अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 28 पढ़ेंगे। लेक्चर 28, 29 और 30 में हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 28 में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पहले से ही कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बताए जाते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को कितनी दफ़ा परफॉर्म करना है, और हर एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में से हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके अकर होने के जो चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है NCX इंटू पी पावर एक्स इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में n हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू जाएगी n को, और x हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ईच ट्रायल, यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उनकी वैल्यू जाएगी x को। और यहाँ पे 1 माइनस पी को हम q से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम q के भी इक्वल कर सकते हैं। इसको वैल्यू जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, और p को वैल्यू जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस इन ईच ट्रायल। यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है ना, जो हम चाहते हैं कि हमारे ये आउटकम्स आने चाहिए, अगर तो वही आउटकम्स हम गेट करते हैं तो वो सक्सेसिस आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो उन सक्सेसिस आउटकम्स के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम p को इक्वल करेंगे। ठीक है, p को, और यहाँ पे जो 1 माइनस पी को हम वैल्यू देंगे वो उसके ऑपोजिट देंगे, यानी कि अगर हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स अकर नहीं होते तो मतलब कि कोई और आउटकम्स आ जाएंगे, तो वो हमारे फेलियर आउटकम्स होंगे। ठीक है, उन फेलियर आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इसको इक्वल करेंगे 1 माइनस पी को। ठीक हो गया, और ये जो NCX है इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एग्जांपल करते हैं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। एक कॉइन को टॉस किया गया है 5 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं, 5 है हमारे पास। हमने कितनी दफ़ा एक कॉइन को टॉस करना है, 5 दफ़ा करना है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो हमारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो n को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस करना है, तो 5 जो है ये हम इक्वल करेंगे n को। ठीक है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ये भी देखें कि कॉइन को जब हम टॉस करेंगे ना तो सिर्फ उसके 2 ही आउटकम्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में हमें पहले से ही कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें उन्होंने पहले से बता दिया कि हमने 5 दफ़ा एक कॉइन को टॉस करना है, और हर एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, यानी कि जब हम कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो हर दफ़ा उसके सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है ना, तो ये ज़रा पॉइंट आप याद रखना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से हमें कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं और हर एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 3 हेड्स। अब हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स है 3। हमने क्या फाइंड करना है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब हम 5 दफ़ा टॉस करेंगे उसके बाद जो हमारे आउटकम्स आएंगे, हमने फेवर क्या किया कि 3 हेड्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो वैल्यू जाएगी ये x को। उसके बाद p को वैल्यू कौन सी जाएगी, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस। अब हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 3 है ना, कि हमारी 3 हेड आने चाहिए, 3। तो अब अगर हम देखें तो 3 हेड्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है ना, क्योंकि हमें पहले से कंफर्म नहीं है कि लास्ट में 3 हेड आएंगे। तो यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेसेस की भी और फेलियर्स की भी। ठीक है, सक्सेसेस जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, फेलियर जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स नहीं है। तो एग्जैक्टली 3 हेड को गेट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हाफ है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि लाजमी 3 हेड आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इक्वल करेंगे p को। 1 माइनस पी हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स। अगर तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स अगर नहीं होते तो कोई और आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, और वो हमारे फेलियर आउटकम्स होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। यानी कि 1 में से अगर हम अपनी सक्सेसिस प्रोबेबिलिटी को निकाल दें, 1 में से अगर हम 0.5 को निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा 0.5, फिर हमारे पास हाफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। सो फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। ठीक है, तो अब हमने इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो n की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और हमारे पास x की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, और पावर हमारी क्या है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पावर हमारी 3 आ जाएगी ये वाली। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 0.5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है n माइनस एक्स, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 ये वाली, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है।
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या था कि कॉम्बिनेशन का हमने पढ़ा था NCR इक्वल टू, चाहे हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, NCR, ठीक है, इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, उसके बाद n-1 और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n हमारे पास 5 है और R हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हमें पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं। 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा 160 और नीचे अगर हम सॉल्व करें तो 5 में से 3 निकाला, 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और इसका हम क्यूब ले लेंगे और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ऊपर आ जाएगा 160, नीचे 6 आ गए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमने क्यूब ले लिया वैल्यू का, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 12 आ गया, इसको हमने कट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 0.03125। उसके बाद यहाँ पे कट करने के बाद 10 आ गया, 10 को हमने मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करना है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.3125। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली 3 हेड के अकर होने की 0.3। इस क्वेश्चन के 3 और पार्ट्स हैं। पहले हमने फाइंड करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, फिर हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इन तीनों के भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह इनको देखना है। यहाँ पे देखें पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी में हम मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, मीन इक्वल टू n इंटू पी। n और p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास 5 थे और यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स 3। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.5। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने के लिए, ठीक है। इस तरह हम इसके मीन को फाइंड करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने फेवरेबल आउटकम से, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मीन हम एवरेज को भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो है फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से प्रोबेबिलिटी में और इक्वल है स्क्वायर रूट n इंटू पी इंटू क्यू। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.5 इक्वल किया था, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे q से। तो q हमारे पास क्या है, जैसे मैंने को बताया था कि 1 माइनस p को हम q से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की सेम वैल्यू होगी। तो 1 माइनस पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा q की जगह हमारे पास 0.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.118। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिग्मा, और नीचे आ जाएगा म्यू यानी कि हमारे मीन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने क्या निकाली 1.118, यहाँ पे हम पुट करेंगे। उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाली 2.5, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू आ जाएगी 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 44.72%। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। इसको जरा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है। इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें हमारे पास पहले से ही नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन होते हैं, हर एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक हो गया। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें उन एक्सपेरिमेंट में से फेवरेबल आउटकम्स के चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें शो करवाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का फॉर्मूला और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।